इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन, दुनिया भर से बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। सेक्रेटरी SIFC की शुरका को ब्रीफिंग। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी अपनी जमातों से इलेक्शन के मसाइल पर बात करें। दोहरी शहरियत वालों के इलेक्शन लड़ने पर असम्बली में बहस की जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ कल कन्वेंशन से खिताब करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक माह में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर भिजवा दिए। तरसीलात ज़र के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल 28 अरब डॉलर पाकिस्तान आए। सबसे ज़्यादा रकूम सऊदी अरब, UAE, बरतानिया, अमरीका से भेजी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, पूरी कौम को अपने मेहनत कश ओवरसीज़ पर फ़ख्र है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। कराची में ट्रैफिक हादसात में मजीद 3 अफराद जाँ बहक। डिफेंस मोड़ के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। औरंगी टाउन में मुसाफिर कोच की टक्कर से खातून जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। लियारी एक्सप्रेसवे पर गाड़ी की टक्कर से नौजवान दम तोड़ गया। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 271 हो गई। शदीद गर्मी से बचाव के लिए एहतियात ज़रूरी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों के लिए एहतियाती तदाबीर जारी। महकमे तालीम ने कहा, तलबा और अमले के लिए पीने के ठंडे पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। ज़्यादा गर्मी में बैरूनी सरगर्मियाँ कम की जाएँ। तलबा और अमले को हीट स्ट्रोक की अलामात और एहतियाती तदाबीर से आगाह करने की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, नई नहरें नहीं बनेंगी, हमारा मौक़िफ़ और केस मजबूत है। जो भी सुनेगा वो नहरों के मंसूबे को तर्क कर देगा। बिलावल भुट्टो कह चुके, नहरों के मामले पर हम अवाम के साथ हैं, वज़ीर आज़म का साथ नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर मुनाफकत की सियासत कर रही है। सिंध में कैनाल न खप्पे के नारे लगा रहे हैं। इस्लामाबाद की तरफ मुंह करके क्यों नहीं मुखालिफत की जा रही। मुनाफकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। MQM नहरों को किसी सूरत में कबूल नहीं करेगी। मेयर सखर अरसलान शेख ने अली खुर्शीदी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, नाअहल ओपोजिशन लीडर सूबे के लिए खतरा है। नहरों का मंसूबा सिंध नहीं पंजाब के बजट में रखा गया। पीपल्स पार्टी ने मंसूबे को रोका। पार्टी से इजाज़त लेकर अली खुर्शीदी के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिखूंगा। पीका एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के लिए आज़म स्वाति की मुलाकातों से लाताल्लुकी का इजहार। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज़म स्वाति ज़ाती हैसियत में मुलाकातें कर रहे हैं, पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, मगर रोक नहीं रहे। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, PTI किसी चोर दरवाजे से हुकूमत में नहीं आना चाहती। कोई आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए बात कर सकता है तो ज़रूर करें। अमरीकी वफ़द से मुलाकात पर PTI में लड़ाई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर दावतनामे से लाइल्म। कहा, दावत मिलती तो ज़रूर शिरकत करता। आतिफ खान की अमरीकी वफ़द से मुलाकात। कहा, मुझे पता चला कि बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को भी दावतनामा भेजा गया। स्पीकर ने आमिर डोगर के जरिए दावतनामा भिजवाया। अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, अमरीकी वफ़द के एहसास में तकरीब में PTI को ना बुलाने का दावा दुरुस्त नहीं। PTI के 2 अरकान कौमी असम्बली ने तकरीब में शिरकत की। अमरीकी मिशन ने कांग्रेस वफ़द और किसी सियासी जमात के दरमियान अलग मुलाकातें नहीं कराई। Assalamu alaikum and shukriya. I want to thank everyone in Pakistan for the wonderful visit we've had. We've learned so much about what is happening here. Pakistan's future is so bright. The opportunities that lie ahead are tremendous, and I look forward to strengthening those U.S. relationships. अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दिया। कहा, आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बहुत अहम है। मुआशी तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे।
गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, पाकिस्तानी मईशत पर अमरीकी टैरिफ का असर महदूद रहेगा। टेक्सटाइल के बरामदात पर थोड़ा असर आ सकता है, लेकिन तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। तमाम तर सूरत हाल के बावजूद करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं। रवां माली साल के अख्ताम तक मुआशी नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियोरिटी और ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी। आईनी बेंच ने समात के तहरीरी हुक्मनामे में कहा, दरखास्तों में सदर मुमलिकत के नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई। दलाइल में उठाए गए निकात पर गौर करने की ज़रूरत है। ऑफिस की जानिब से दरखास्तों के काबिल समात होने पर एतराज़ उठाया गया। दरखास्तों के काबिल समात होने या ना होने का मामला 17 अप्रैल को आइंदा समात पर सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समात। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा, तमाम मुल्जिमान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। मुल्जिमान को फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अदालत की 9 मई के तमाम मुकदमात जुमेरात को भी मुकर्रर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजेस की नामजदगी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को होगा। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी सदारत करेंगे। 2 मई को भी जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए जजेस के नामों पर गौर होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1536 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,16,390 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा, कीमत 280 रुपये 60 पैसे हो गई। फी तोला सोना 1800 रुपये सस्ता, कीमत 3,38,800 रुपये हो गई। डबल रोटी, बन, बिस्किट, केक मजीद महंगे होने का इम्कान। बजट में बेकरी के सामान पर 20% टैक्स की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत की बाज़ अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 20 से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़। गैर सेहत बख्श मसनूआत पर टैक्स आइंदा चंद बरसों में मजीद बढ़ाने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत रवां साल गंदुम नहीं खरीदेगी। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कौमी असम्बली में तहरीरी रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, IMF मुआहदे पर अमलदारी के बायस गंदुम नहीं खरीदी जाएगी। मार्केट की तलब को मद्देनजर रखकर गंदुम दरामद या बरामद का फैसला किया जाएगा।